नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 29 जून को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जब लाखों मुसलमान वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ आंदोलन के तहत एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। इस रैली को लेकर पूरे राज्य और देश भर में चर्चा है, क्योंकि ये विरोध वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ किया जा रहा है। ये कानून साल 1995 के वक्फ अधिनियम में बदलाव करता है, जिसे मुस्लिम समाज के कई हिस्से अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। इस बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व इमारत शरिया कर रही है, जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा के मुस्लिम समुदायों की एक प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संस्था है। इस आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों का भी समर्थन मिला है। इसमें शामिल लोगों का कहना है कि ये कानून मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों पर उनके अधिकार को कमजोर करता है और इससे उनकी धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इस अधिनियम के खिलाफ हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे। केवल बिहार ही नहीं, बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल से भी बड़ी संख्या में मुसलमान गांधी मैदान में जुटे। रैली में शामिल लोग वक्फ संपत्तियों पर सरकार के बढ़ते नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनका कहना है कि सरकार ने इस कानून को बिना मुस्लिम समुदाय से सलाह लिए लागू कर दिया, जो लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों के खिलाफ है। विरोध करने वाले का दावा है कि नए कानून से वक्फ बोर्ड का अधिकार कम कर दिया गया है और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब केंद्र के हाथों में चला जाएगा। इससे स्थानीय समुदायों की भागीदारी खत्म हो जाएगी और वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग भी होगा। इस रैली में मोदी सरकार और नीतीश सरकार दोनों के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार हमेशा से खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वक्फ संशोधन का समर्थन करके मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। रैली में यह भी कहा गया है कि नीतीश की पार्टी जदयू ने इसे कानून को लेकर चुप्पी साधी हुई है और केंद्र सरकार का समर्थन किया है, जिससे मुस्लिम समाज में बहुत गहरी नाराजगी है। रैली में AIMIM बिहार के अध्यक्ष और अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान, राजद और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कई धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस प्रदर्शन में पहुंचे और उन्होंने मंच में वक्फ संशोधन को मुस्लिम विरोधी बताया। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति भी रैली में पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक धर्म का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करें और इस कानून के खिलाफ खुलकर बोले। इमारत शरिया से जुड़े लोगों ने इस विरोध को एक ऐतिहासिक एकता का प्रदर्शन बताया और कहा कि यह रैली केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के भी कई लोगों ने इस कानून को विभाजनकारी बताया है और इसके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। रैली के आयोजकों ने साफ कर दिया है कि उनका उद्देश्य कानून के खिलाफ केवल नाराजगी जताना नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक आंदोलन खड़ा करना है जो संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करे। उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस जन आंदोलन के जरिए वे इस कानूनी लड़ाई को भी समर्थन दे रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए यह भी साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ कानून बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इस कानून को चुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि जो नेता और पार्टियां इस कानून का समर्थन करेंगे, उन मुसलमानों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस रैली से एनडीए सरकार, खासकर नीतीश कुमार की पार्टी पर दबाव बढ़ेगा। जहां एक और नीतीश कुमार को मुसलमानों का परंपरागत समर्थन मिलता रहा है, वहीं इस बार यह समर्थन टूट सकता है। सवाल यह है कि इस आंदोलन का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्या मोदी सरकार इस कानून को वापस लेने या उसमें बदलाव करने को मजबूर होगी? इन सवालों का जवाब समय देगा, लेकिन एक बात तय है कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली ने बिहार की राजनीति में नई हलचल जरूर मचा दी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वक्फ कानून और मुसलमानों के मुद्दे और भी जोर पकड़ सकते हैं। भारत लाइव की टीम ने इस खबर को सबसे पहले और बिना किसी मिर्च मसाले के आपके सामने पेश किया है, ताकि आप खुद फैसला ले सके कि सच क्या है और राजनीति की हवा किस तरफ बह रही है। हम आपको आगे भी ऐसे ही खबरें देते रहेंगे ताकि आप पूरी तरह से जानकार बने और किसी भ्रम का शिकार ना हो। ऐसे अन्य खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।